ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा के अंत में अब बताते हैं कि किस प्रकार से यही चित्रकेतु है जो माता पार्वती के इस प्रकार से शापित हो जाने के बाद चित्रकेतु ने आसुरिक योनि में जन्म लिया। तो आसुरी योनि में जन्म लिया, लेकिन ज्ञान विज्ञान संयुतम, आसुरिक योनि में अंधकार में जन्म नहीं लिया, अज्ञानता में जन्म नहीं लिया, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जन्म नहीं लिया। उन्होंने जन्म लिया ज्ञान विज्ञान संयुतम, जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु के रूप में जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था भगवान की भक्ति के मार्ग पर, जो विज्ञान अर्जित किया था। विज्ञान मतलब होता है इसी ज्ञान का अपने जीवन में अमल करना, उसे विज्ञान कहते हैं। एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। हम अगर कहते हैं कि भाई मैं आत्मा हूं, ये तो शब्दों से कोई भी कह सकता है, लेकिन क्या हमारे व्यवहार में हम इसके ऊपर अमल करते हैं कि मैं आत्मा हूं? तो चित्रकेतु जो है ज्ञान विज्ञान संयुतम, दोनों के साथ में उन्होंने आसुरी योनि में जन्म लिया। तो त्वष्टा ने जब वो यज्ञ किया एक असुर पैदा करने के लिए जो इंद्र का शत्रु होगा, तो वहां पर उस यज्ञ में चित्रकेतु ने वृतासुर के नाम से जन्म लिया। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति इतना महत्वपूर्ण रास्ता है हमारे जीवन के लिए, जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि इसका व्यय कभी नहीं होता है, ये अव्यय है। अव्यय मतलब होता है भगवान का जो भक्त है उसने जो भी भक्ति अपने जीवन में अर्जित की है वो कभी नष्ट नहीं होती है। कुछ कारणों से हमारी भक्ति रुक सकती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होती है। अगले जीवन में भी जहां से हमने समाप्त की है, वहां से हम प्रारंभ कर पाएंगे हमारी भक्ति। ये भगवान की भक्ति की महानता है। नारद जी इसी भागवत में वेद व्यास को ये बताते हैं कि भक्ति कितनी महान है। क्या हुआ था, वेद व्यास जी जो है उन्होंने बहुत सारे वेद लिखे थे। उन्होंने सबसे पहले एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? वेद व्यास त्रिकाल अग्नि हैं। वो देख पाए कि भगवान कृष्ण जब ये धाम छोड़ करके चले गए, अपनी लीला समाप्त करके चले गए, कलयुग के प्रारंभ होने से पहले,
तो उन्होंने देखा कि कलयुग के लक्षण क्या है। कलयुग जो है अनेकों प्रकार के कलह से भरा होगा। कलह मतलब होता है झगड़े। तो अनेकों प्रकार के कलह से, अनेकों प्रकार के दोषों से भरा होगा। लोगों की अल्प आयु होगी, लोगों में स्मृति नहीं रहेगी, लोग बड़े ही विचलित रहेंगे अपने मन में, उनके मन में शांति नहीं रहेगी। ये सब लक्षण देख करके कलयुग के लोगों की भलाई के लिए वेद व्यास ने सोचा, एक वेद को 4 भागों में बांट देता हूं, लोगों के लिए सरल हो जाएगा वेद को समझना, क्योंकि विस्तृत कर दूंगा। एक वेद को विस्तृत करके 4 में बना दूंगा। उन्होंने ऐसा किया, 4 वेद लिख दिए। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं आई। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो पूर्ण काम नहीं हुआ, अब आगे भी मेरा कार्य है। फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, उपनिषद लिखे। अंत में उन्होंने वेदांत भी लिख दिया कि भाई मैंने सारे वेद दे दिए, उपनिषद दे दिए, इतिहास दे दिया, रामायण भी दे दी। लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं आई। वेदांत भी लिख दिया। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, ये फाइनल नॉलेज है। लेकिन फिर भी उनका मन विचलित था। तब जब उनका मन इस प्रकार से विचलित था, वो सोच रहे थे, दुखी हो गए, मैंने तो लोगों की भलाई के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं ही संतुष्ट नहीं हूं। तो मेरे जो पढ़ने वाले हैं वेदों को, वेदांत के, वो कहां से संतुष्ट हो पाएंगे। तो उस समय वहां पर उनके गुरु आचार्य स्वयं नारद वहां पर प्रकट हुए। और नारद जी ने वेद व्यास को ये समझाया कि तुम्हें भी ये एहसास हुआ है, अनुभव हुआ है कि तुमने सारे वेदों को 4 वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्र तक में लिख दिया है, ब्रह्मा सूत्र जिसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक संतुष्टि नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वेदों में, उपनिषदों में तुमने इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का वर्णन किया है। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की महिमाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का उल्लेख तो नहीं किया है। और बिना भगवान की भक्ति किए हुए ययात्मा सुप्रसिद्धति, व्यक्ति जो है उसकी आत्मा प्रसन्न ही नहीं हो सकती है। ज्ञान के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें भागवत लिखनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का, भगवान की भक्ति का वर्णन करो। उस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, भक्ति का महत्व समझाने के लिए क्यों उनको ये भागवत लिखनी चाहिए, जिसमें भक्ति का वर्णन हो। भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने भगवान की भक्ति किस प्रकार से की, जैसे चित्रकेतु, उनकी भक्ति का वर्णन, भगवान शिव की भक्ति का वर्णन, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, पांडवों, इस प्रकार से भागवत जो है कथा बताई गई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने एक श्लोक बताया इस संदर्भ में, भक्ति का महत्व समझाने के लिए। वो कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। मान लो एक व्यक्ति, उसने अपना स्वधर्म का त्याग कर दिया,
वेदों में स्वधर्म बताए हैं। क्षत्रिय का ये धर्म है, वैश्य का ये धर्म है, ब्राह्मण का ये धर्म है, ब्रह्मचारी का ये धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, वानप्रस्थ का, सन्यासी का, ये सब बताए गए हैं वेदों के अंदर में। मान लीजिए वो कहते हैं एक व्यक्ति भगवान से प्रभावित होकर के कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वासुदेव भगवती, तो त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने स्वधर्म का उसने त्याग कर दिया। मान लीजिए सन्यासी था, सन्यासी का धर्म का त्याग कर दिया। या मान लीजिए गृहस्थ था, अपने घर के जीवन का सब त्याग कर दिया कि बस मैं अब ये सब नहीं करूंगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम और चरणाम्बुजम हरेर, उसने जो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया। चरणाम्बुजम हरेर। बाद में नारद जी कहते कि मान लो थोड़े समय के बाद में उसकी भक्ति अभी पूर्ण रूप से पकी नहीं थी, मतलब मैच्योर नहीं हुई, इमैच्योरिटी में ही परिपक्व नहीं हुई, उससे पहले ही मान लो उसने भक्ति छोड़ दी, माया के प्रभाव में आकर के दोबारा भौतिक कार्यों में लग गया। नारद जी कहते हैं फिर भी उसका कोई लॉस नहीं है, उसकी कोई हानि नहीं है फिर भी। और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, मान लो एक व्यक्ति दूसरा है, अपने सारे स्वधर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी भगवान की कथाओं की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ कोई रुचि जागृत नहीं हुई, उसका कोई लाभ नहीं है। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, भक्ति प्रारंभ कर दी, लेकिन बीच में गिर गया, पतन हो गया, भगवान की भक्ति से विमुख हो गया, माया के प्रभाव में पड़ गया। नारद जी कहते हैं फिर भी कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन अपकवोत पतेत ततो यदि, उसका भजन अभी पका नहीं है, पतेत, गिर गया अपने स्थान से। यत्र को आभद्रम, वो कहते हैं फिर भी क्या अशुभ है उसके लिए। अभद्रम मतलब अशुभ, क्या है अशुभ उसके लिए। और वो कहते हैं भजताम स्वधर्मतः, एक व्यक्ति जिसने अपने धर्म का पालन किया है उसके लिए क्या शुभ है, अगर उसने भगवान की भक्ति जो है अपने जीवन में नहीं अपनाई, स्वीकार की। तो ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जनरली इस प्रकार का व्यक्ति जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, अगर कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है बीच में, अगले जन्म में उसका पतन नहीं होता है, आसुरिक योनि में नहीं जाता। यहां पर तो ये भगवान की लीला है। आसुरिक योनि में चित्रकेतु जा रहे हैं, लेकिन देखिए भगवान की कृपा, असुर योनि में जाकर के भी ज्ञान विज्ञान संयुतम, उनका ज्ञान नहीं गया, उनकी भक्ति नहीं गई। इसलिए तो हमने देखा, इसलिए तो आश्चर्यचकित थे परीक्षित महाराज, किस प्रकार का असुर होने के बाद भी भगवान की इतनी महान भक्ति में कैसे लग पाया, क्या है इसका कारण। तो ये भगवान की भक्ति की महानता है। आगे वो अंत में कहते हैं इतिहासम इमं पुण्यम, ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री मैंने सुनाई है, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ये अत्यंत पुण्य है। इमं पुण्यम, हम लोग अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा पुण्य कार्य क्या है? भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवत कथा सुनना, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। श्रवण मात्र से हमारा जीवन शुभ हो जाएगा। तो कहते हैं चित्रकेतुर महात्मनाः, इस चित्रकेतु की महान आत्मा की
जो मैंने इतिहास बताया है बहुत पुण्य से भरा हुआ है। और आगे कहते हैं महात्मयम, इस महात्मया को, इस महिमा को विष्णु भक्ता नाम, क्योंकि चित्रकेतु महान भगवान विष्णु का भक्त था। श्रुत्वा, अगर कोई सुनता है, श्रद्धा के साथ में कोई भी सुनता है, बंधाद विमुच्यते, सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से उसका छुटकारा निश्चित है। लेकिन किनसे सुनना है ये वो क्लियर कर रहे हैं। विष्णु भक्ता नाम श्रुत्वा, विष्णु भक्तों से सुनना है, प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना है। बहुत सारे लोग हैं जो भागवत सप्ताह करते हैं और उसके द्वारा अपना जीवन चलाते हैं। अब बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, धंधा करते हैं, तो कई बार लोग देखते हैं कि भाई प्रॉफिट किस में ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, मुझे बहुत सारा टाइम, शक्ति लगानी पड़ेगी, बहुत सारा निवेश करना पड़ेगा। और अगर एक व्यक्ति की ये समझ में आ जाए कि भाई लोग श्रद्धालु हैं और अगर मैं इनकी श्रद्धा को किसी न किसी प्रकार से एक प्रोफेशन में बना लूं, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो कई बार लोग इसका धंधा करते हैं। अब श्लोक सीख लिए भागवत के, कुछ कथाएं सीख ली और जगह जगह पर जाकर के भागवत कथा बोल दी और उसके द्वारा आयोजन करने के बहुत सारे पैसे ले लिए। अब उनका काम भी चल रहा है। तो वेदों में बताया, सनातन गोस्वामी कहते हैं अवैष्णव के मुख से नहीं सुननी चाहिए। यहां पर तो साफ साफ वो कह रहे हैं विष्णु भक्ता नाम, जो भगवान की भक्ति में लगा है उनके मुख से सुनना चाहिए। और अंत में वो कहते हैं अवश्य कि जो व्यक्ति श्रद्धा वाक यथा हरिम स्मृतः स याति परमाम गतिम, जो बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का स्मरण करते हुए हरिम स्मृत्वा, जो इस कथा का श्रवण करता है श्रद्धा के साथ में, उसे भगवत की प्राप्ति जरूर होती है। तो इसके साथ में हम यहां पर समाप्त करेंगे। अगला अध्याय अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।